अल्लाह दा हुक्म है जी। ये वर्ड आपने बहुत कॉमन सुना होगा जब भी किसी का कोई प्यारा चला जाए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर फाई। अल्लाह दा हुक्म है जी। ये वर्ड आपने बहुत कॉमन सुना होगा जब भी किसी का कोई प्यारा चला जाए या किसी का कोई कीमती नुकसान हो जाए तो हम उसको दिलासा देने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह दा हुक्म है जी, और वो भी नीचे सर झुका के कहते हैं जी मन्ने हैं जी। आपको पता है पाकिस्तान में एक्सीडेंटल डेथ और अनयूजुअल डेथ की रेशो बहुत ज्यादा है। मैं 10 से 12 साल बाहर के ममालिक में रहा हूँ और हॉस्पिटल में भी काम किया। जैसी डेथ्स यहाँ आपको सुनने में मिलती है या देखने में मिलती है वहाँ बहुत रेयर है बाहर। इन पे बात करते हैं इन डेथ्स पे। ये जो एक्सीडेंटल और जो है कॉमन डेथ्स जो है ये कौन सी हैं? सिलेंडर फट गया घर में, चलती हुई वैन में सिलेंडर फट गया, सारे पैसेंजर्स बेचारे झुलस के मर गए। फैक्ट्री में, बिल्डिंग में, मॉल्स में आग लग गई तो लोग जल गए। और हेड इंजरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ तो हेड इंजरी से कोई मर गया। और जहाज क्रैश कर गए। और यू नो एट द टाइम जब जो हमारे फेमस नाथ ख्वां सिंगर भी रहे जुनैद जमशेद साहब थे, जब उनका जहाज क्रैश हुआ था ना, आई वाज वर्किंग इन दुबई, तो मैं वहाँ दुबई में काम करता था, तो मेरा पाकिस्तान बहुत आना जाना था। तो जब ये न्यूज मुझे पता चली कि उनका जहाज क्रैश हो गया ना, तो मेरे दिल में भी बहुत खौफ सा पैदा हो गया और बहुत डर। और फिर एक सवाल भी मेरे दिल में पैदा हुआ। तब मेरे सवाल जो था वो ये था कि क्यों नहीं मैंने कभी ये सुना कि एमिरेट्स एयरलाइन जो कि दुबई की और दुनिया की बहुत फेमस एयरलाइन है, एमिरेट्स का जहाज क्यों नहीं क्रैश करता? मैंने ये तो कभी भी नहीं सुना। या उधर एयर अरेबिया है, फ्लाई दुबई है, उनका जहाज क्यों नहीं क्रैश हुआ कभी? और जो दुनिया की अच्छी नामवर एयरलाइंस हैं वो क्यों नहीं क्रैश हुई कभी? तो फिर ये सवाल जो था ना मेरे दिल में था, तो इसके पीछे भी ना एक वजह है। ये सवाल फिर मैंने बहुत ज्यादा इस पे पॉन्डर भी किया कि क्या वजूहात क्या हैं। तो इसके पीछे भी ना एक ये वजह है कि बेसिकली हम जब ये कह देते हैं ना कि अल्लाह दा हुक्म है, बेशक अल्लाह का हुक्म है, वो हमें मानना पड़ता है और ही इज फाइनल अथॉरिटी, लेकिन हम पे भी जिम्मेदारी है जो हम लोग सही से नहीं निभा रहे होते। आप देखें ना, अगर सिलेंडर के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वैन में अगर सिलेंडर लगा हुआ है तो उस पे हमें अथॉरिटी को, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए, वैन में सिलेंडर नहीं लगाने दें। और दूसरी बात, सिलेंडर जो घरों में भी जो हम यूज करते हैं ये नाकिस मटेरियल से बन रहा है। थर्ड क्लास है। जैसे मैं एक न्यूज पढ़ रहा था डॉन न्यूज की, तो बता रहे थे उसमें यही था कि सिलेंडर फटने के इंसिडेंट्स क्यों ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि नाकस जो मटेरियल है उससे ये सिलेंडर्स बनाए जा रहे हैं। देन जो हेड इंजरीज हैं, वो हेड इंजरीज को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? हम बाइक्स पे जो है हेलमेट को कंपलसरी कर दें। और जो एरोप्लेन क्रैशेस हैं इनको हम कैसे कर सकते हैं? इनको हम, जो एयरलाइन कंपनीज हैं, उनको मेंटेनेंस एंड रिपेयर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उनको हमारी लोगों की, अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी जब वो इंश्योर करेंगे, पैसेंजर्स की सेफ्टी को इम्पोर्टेंट जानेंगे, तो आप देखिएगा हम भी एमिरेट्स एयरलाइन और दूसरी एयरलाइंस की तरह हमारे भी जहाजों को हादसात नहीं होंगे। तो बेसिकली हम सबको ये सवाल आज हमें अपने आप से पूछना है कि ये क्यों, क्या ये। मैं फिर ये भी सोचता था कि क्या जो ऐसी डेथ्स हैं, ये जो अनकॉमन सी डेथ्स हैं, या इस तरह जहाजों में मर जाना, सिलेंडर फट के मर जाना या आग लग के मर जाना, क्या ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों के हिस्से में ही रखी है? मतलब हम ही लोगों ने इन जो अनकॉमन सी और एक्सीडेंटल डेथ्स हैं, हमने इनसे मरना है? क्यों नहीं ये जो डेथ्स हैं ये गोरों के लिए क्यों नहीं अल्लाह ताला ने सिलेक्ट की, या और ममालिक में क्यों नहीं ये डेथ्स होती इतनी? मतलब हम पाकिस्तानियों के हिस्से में ये डेथ्स आई हैं। एक्चुअली जब आप अपना गिरबान, हम सब अपना गिरबान झांकेंगे ना, तो फिर हम शर्मिंदा होंगे। ये हमारी ही खामियां हैं, हमारी ही गलतियां हैं कि हम इस तरह की अमवात से मर रहे हैं, जिनको हम रोक सकते हैं। हम कोई एहतियाती तदाबीर करके ये वाली अमवात को रोका जा सकता है। तो आप भी ये सवाल अपने आप से पूछें और सोचिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।